बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर क्रीमी चने। अच्छा, ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि ये बटर चिकन को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए थे चने, जो कि रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। कोई यहाँ पे मीठा सोडा मैंने इसको नहीं लगाया था। सुबह उठ के सिंपली इनको बॉयल कर लिया था, हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद। अच्छा, बॉयल कर लेना है आपने इसको, और उसके बाद इसका जो पानी है वो हम निकाल देंगे। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में ले रही हूँ बटर। बटर तकरीबन यहाँ पे ना 3 से 4 टेबलस्पून होगा। इसके अंदर हम जब बटर मेल्ट हो जाए तब चने ऐड कर देंगे, और इसके बाद 2 टीस्पून के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे, और हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने चने जब बॉयल किए थे तब भी इसमें नमक ऐड किया था, और यहाँ पे भी हम हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसको ना अच्छे से हमने इसकी थोड़ी सी ना भुनाई कर लेनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के करीब। अच्छा जी, इसके 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल के साइड पे रख देना है। एक बोल में निकाल लूँगी मैं, और सेम कढ़ाई के अंदर जो है हम दोबारा से अपने जो इसकी ग्रेवी है उसको तैयार करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड किया है, और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बटर भी ऐड किया है। जब ये मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 2 जो है वो बड़े साइज़ के प्याज़ मैंने लिए हैं, उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। अच्छा, इसमें ना आपने चॉप लाज़मी करना है, क्योंकि जब हम इसमें स्लाइसेस काट देंगे ना प्याज़ के, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए प्याज़ को आपने चॉप कर लेना है या बारीक-बारीक काट लें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून भर के। अब इसके बिना 1 मिनट तक हम भुनाई कर लेंगे, ताकि इसकी जो एक स्मेल सी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आने लगे। अच्छा, जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना तब हम यहाँ पे ले रहे हैं टमाटर। अच्छा, टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, तो उसको भी मैंने अच्छे से चॉप ही कर लिया था। टमाटरों में पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो 1-2 चम्मच इसमें पानी भी ऐड कर लें। अच्छा, अच्छे से ना इसको हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून ही नमक है, 1 टीस्पून के करीब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, और हाफ टी स्पून के करीब ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब ही इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा, बहुत बेसिक से मसाले हैं इसमें। तो नमक आपने यहाँ पे भी हाफ टी स्पून ही ऐड करना है, और बाद में ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा लगे तो। लेकिन हमने पहले भी चने में नमक जो है वो ऐड किया है ना, तो इसलिए हम अभी कम ही रखेंगे। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कर देंगे कवर। अच्छा, कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है ना अच्छे से, जो प्याज हैं टमाटर हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। वैसे तो हमने इसमें चॉप करके ही ऐड किए थे, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत इसकी कसर रह गई है ना, तो वो भी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं, और इसके बाद हम इसको अच्छे से ना इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत आसान है ना ये क्रीमी चने बनाना, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन टेस्ट में आप यकीन करें कि इतने मज़े के लगते हैं ना, कि हम ये जब खा रहे होते हैं ना तो हमें चिकन की कोई पीस की क्रेविंग नहीं रहती, हमें ऐसे ही लगता है कि हम ऐसा ही कुछ खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार सा, बहुत यूनिक सा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पे केचप ऐड किया है, तो इससे फ्लेवर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ जाता है। आपके पास टमाटो केचप है वो ऐड कर दें, या आपके पास गार्लिक है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गार्लिक ऐड किया है। उसके बाद अब जब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ना, तब हम यहाँ पे इसकी में क्रीम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे देखें आप क्वांटिटी जो है ना वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो एक पैक मिलता है ना वो हाफ मैंने ऐड किया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर तक ना इसको कवर कर देंगे, ताकि इसके अच्छे से इसकी भी हम बुनाई कर सकें। तो यहाँ पे ना ऑयल जब ऊपर आने लग जाएगा ना, तो तब हमें हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो ऊपर आने लग गया है। अब हम दोबारा से इसकी बुनाई कर लेते हैं कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद जो हमने चने रखे थे ना निकाल के, उसको इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, चने इसमें ऐड कर देते हैं हम, और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। तो देखा ना कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है चनों का, और इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितने मसालेदार जो है ना वो चने बनकर रेडी हुए हैं।
तो अभी आपने इसका फाइनल लुक बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इसका फाइनल लुक। अच्छा, आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप सादे तरीके से तो चने बनाना भूल ही जाएंगे, आप इसी तरीके से जो है वो चने को बनाया करेंगे। अच्छे से इसकी भी बनाई कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं ना उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा गिलास ऐड किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने आधा गिलास इसमें मज़ीद पानी का ऐड कर लिया है और इसके बाद इसमें ना हम कवर कर देंगे। चलें जी, आधा गिलास मैंने पानी और ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और इसके बाद ना हम लास्ट पे इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्च, जो कि मैंने भरी काट के रखी थी, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद गार्निश के लिए हम हरा धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है कि हरा धनिया जो होता है ना उसकी खुशबू ही एक कमाल किस्म की होती है। इसके बिना ना कोई भी जो हम खाना कह लें, कुछ भी हम घर में बना रहे होते हैं ना, मुझे तो वो अधूरा ही लगता है जब तक कि हम इसमें हरा धनिया ऐड नहीं करते। एक तो ये खूबसूरती में इजाफा कर देता है और दूसरा ये है कि इसका जो एक टेस्ट होता है ना, एक इसका फ्लेवर होता है, खुशबू होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलें जी, मैंने इसको तकरीबन कुछ सेकंड के लिए कह लें, कुछ 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगा दिया था और उसके बाद कुछ इसकी कंडीशन आप चेक करें। फुल मसालेदार चने बनकर रेडी हुए हैं, फुल क्रीमी टेस्ट इसमें आ रहा है और बहुत मज़ेदार, बहुत यूनिक किस्म के जो चने हैं ना वो रेडी हुए हैं। फ्लेम यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही कवर कर देंगे ताकि इसके जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए, एक अच्छा सा इसका लुक आ जाए। अब हम इसको करते हैं फाइनल लुक और इसी दौरान अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों। और जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि जनाब फॉलो कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, कुछ नहीं जाएगा आपका दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।